देश प्रदेश की दिन भर की खबरें। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं होटल अलंकार। हमारे यहाँ 24 एसी रूम एवं 2 बैंक्वेट उपलब्ध हैं। ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड फर्नीचर, सभी इलेक्ट्रॉनिक एवं फर्नीचर गुड्स उपलब्ध। नीलवाल हीरो शोरूम बैतूल, बेमिसाल माइलेज, बेजोड़ मजबूती। हीरो कंपनी के मॉडल आसान किस्तों पर उपलब्ध। सोनालिका ट्रैक्टर, नई सिकंदर सीरीज का आविष्कार, सबसे कम डीजल में सबसे ज्यादा ताकत और रफ्तार। मारुति सुजुकी एरिना, कुणाल मोटर्स, छिंदवाड़ा एवं बैतूल। नमस्कार, मैं हूं महिमा सक्सेना। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश खबरें दिन भर की। अमरनाथ यात्रा दूसरे दिन भी निलंबित, 16 की मौत, 40 लापता। अमरनाथ में भारी बारिश के कारण अचानक आई बाढ़ में मरने वालों की संख्या 16 तक पहुंच गई। रविवार को भी मलबे में दबे लोगों की तलाश जारी है। अब तक 15,000 यात्रियों को बचाया जा चुका है। अमरनाथ श्रद्धालुओं को बचाने के लिए सेना कर रही है दिन रात। मशीनरी लेकर पहुंची इंजीनियरिंग रेजिमेंट। श्री बाबा अमरनाथ की पवित्र गुफा के निकट बादल फटने के बाद लापता लोगों को बचाने के लिए भारतीय सेना दिन रात अथक प्रयास कर रही है। राहत अभियान को तेजी देने के लिए सेना ने हेलीकॉप्टर से गुफा के निकट बुलडोजर अन्य मशीनें पहुंचा रही है। काली विवाद, पीएम बोले देवी का देश पर आशीर्वाद। बीजेपी ने टीएमसी से पूछा महुआ पर कब होगी कार्यवाही। फिल्म काली से जुड़े पोस्टर विवाद के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देवी का देश पर आशीर्वाद है, जबकि उन्हीं की चेतना से आगे बढ़ने का रास्ता मिलेगा। कन्हैयालाल हत्याकांड में एनआईए की 7वीं गिरफ्तारी। रियाज अटारी का करीबी फरहाद गिरफ्तार। एनआईए ने पिछले महीने राजस्थान के उदयपुर में एक दर्जी कन्हैयालाल की हत्या के मामले में रविवार को 7वें आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान उदयपुर निवासी 31 साल के फरहाद मोहम्मद शेख के रूप में हुई है। एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी ने कहा, अग्निपथ योजना से सेना पर नहीं पड़ेगा कोई असर, भविष्य में समाज को होगा फायदा। अग्निपथ योजना सर्वश्रेष्ठ शक्ति के साथ दुबला और घातक बल होने की भारतीय वायुसेना के दीर्घकालिक दृष्टिकोण का पूरक है और नया भर्ती मॉडल किसी भी तरह से इसकी परिचालन क्षमता को कम नहीं करेगा। दूरसंचार 5G स्पेक्ट्रम नीलामी में हिस्सा ले रहा अडानी ग्रुप, कंपनी ने की पुष्टि। केंद्र सरकार द्वारा 26 जुलाई को होगी 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी के लिए आवेदन भेजने की 8 जुलाई आखिरी तारीख थी। अडानी समूह 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी में प्रतिभाग करेगी। आरबीआई गवर्नर और इन्फ्लेशन। आरबीआई गवर्नर का बड़ा दावा, अब चंद महीनों में महंगाई से मिल जाएगी राहत। महंगाई के मोर्चे पर आम आदमी को आने वाले कुछ महीनों में राहत मिल जाएगी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांत दास ने भरोसा जताया है कि चालू वित्त वर्ष की दूसरी छमाही में महंगाई में नरमी आने की उम्मीद है। जाइएगा नहीं, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। यामाहा मंदिर ऑटोमोबाइल, पता काला पाठा बैतूल। रोशन डेंटल केयर, दांत का अस्पताल, कोठी बाजार बैतूल। तुल चलाएं ज़्यादा कमाएं, एयरसन अतुल ऑटो, एयरसन एग्रो, एयरसन कंपाउंड बाईपास के पास, बालाजीपुरम रोड बैतूल। इंडियन कॉफ़ी हाउस, न्यू मार्केट भोपाल एंड जबलपुर। कलश स्वीट्स, D67 सुंदर नगर, अशोका गार्डन भोपाल। रेस्टोरेंट में घुसे पाकिस्तान के मंत्री एहसान इकबाल, पहले से मौजूद लोग चिल्लाने लगे चोर चोर। पाकिस्तान के योजना मंत्री एहसान इकबाल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में एक परिवार उनसे उलझते हुए नजर आ रहा है। परिवार के सभी सदस्यों ने मंत्री को चोर चोर कहकर बुलाया। झारखंड जामताड़ा के स्कूलों में रविवार की जगह शुक्रवार को अवकाश, डीसी बोले कराएंगे जांच। झारखंड का जामताड़ा का नाम आते ही जेहन में साइबर ठगी कौन जाती है। जामताड़ा फिर से चर्चा में है, लेकिन इस बार वजह साइबर ठगी नहीं, स्कूलों में शुक्रवार की छुट्टी है। आरोपी की सरकारी स्कूल में मुस्लिम आबादी और उर्दू विद्यालय का हवाला देकर रविवार की बजाय शुक्रवार के दिन छुट्टी कराई जा रही है। ईपीएफओ का ये सिस्टम तैयार, अब एक बार में एक साथ ट्रांसफर होगी पेंशन, 73 लाख लोगों को होगा लाभ। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ अपनी 29 और 30 जुलाई को होने वाली बैठक में केंद्रीय पेंशन वितरण प्रणाली की स्थापना के प्रस्ताव पर विचार के बाद इसे मंजूरी दे देगा। शिमला में ढह गई 4 मंजिला इमारत। हिमाचल प्रदेश में बारिश के साथ भूस्खलन का सिलसिला जारी है। शिमला के चौपाल जिले में शनिवार को एक 4 मंजिला इमारत ढह गई। गनीमत रही है कि बिल्डिंग में रहने वाले लोग समय रहते बाहर निकल आए, लेकिन घर के अंदर रखा सामान नष्ट हो गया। दिल्ली नगर निगम के वार्डों में परिसीमन के लिए आयोग का गठन, केजरीवाल ने पूछा सवाल। दिल्ली नगर निगम के वार्डों के परिसीमन के लिए आयोग का गठन कर दिया गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से जारी किए गए नोटिफिकेशन के मुताबिक परिसीमन के लिए 3 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है। कमेटी 4 महीने में अपनी रिपोर्ट देगी। होटल रेस्टोरेंट अभी भी ले रहे हैं सर्विस चार्ज, सरकार की सख्ती के बाद आई बम्पर शिकायतें। होटल और रेस्टोरेंट को सर्विस चार्ज लगाने से रोकने वाले 4 जुलाई के आदेश के बाद राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन NCH पर 85 शिकायतें दर्ज की गई हैं। सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी की तरफ से इस संबंध में जानकारी दी गई। CCPA ने जानकारी देते हुए कहा कि सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। जाइएगा नहीं, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। कौशल्या मेडिकल स्टोर्स, पता डॉक्टर जोहर के पास आमला। आशीर्वाद ज्वेलर्स, पता थाने के पास आमला।
डॉक्टर वीपी चौरिया डिजिटल एक्सरे मशीन, बेड सुविधा, फिजियोथेरेपी, स्थिर रोगियों एवं सामान्य मरीजों का उपचार। पता रतेड़ा रोड, वार्ड नंबर 7, आमला। दीप इलेक्ट्रॉनिक, पता रतेड़ा रोड, आमला। सलूजा ट्रेडर्स, पता हवाई पट्टी के पास, भीमनगर, बोडकी, आमला। मंत्रियों के स्टाफ की भी होगी ट्रेनिंग, जनता से बर्ताव करने की भी मिलेगी सीख, शिवराज ने दी नसीहत। प्रदेश सरकार के मंत्रियों के स्टाफ में तैनात सचिव और सहायकों की अब ट्रेनिंग होगी। भोपाल के प्रशासन अकेडमी में चलने वाली 5 दिन की ट्रेनिंग में मंत्री स्टाफ को कार्यालय प्रबंध और स्वयं के प्रबंधन पर ट्रेनिंग दी जाएगी। एमपी अर्बन बॉडी इलेक्शन 2022 वोटिंग, दूसरे चरण के नगरीय निकाय चुनाव का सोमवार को थमेगा प्रचार, बुधवार को मतदान। मध्य प्रदेश में दूसरे चरण के नगरीय निकाय चुनाव का आज सोमवार को प्रचार थम जाएगा। बुधवार को सुबह 7 से शाम 5 बजे तक मतदान होगा। भाजपा शासित राज्यों के लिए समान आबकारी नीति बनाएं, उमा भारती ने नड्डा से कहा। 10 जुलाई भाषा लंबे समय से मध्य प्रदेश में पूर्ण शराबबंदी की मांग को लेकर अपनी ही पार्टी की सरकार पर दबाव बना रही भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता उमा भारती ने पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा को पत्र लिखकर भाजपा शासित राज्यों के लिए समान आबकारी नीति बनाने की अपील की है। एमपी पंचायत इलेक्शन, मध्य प्रदेश पंचायत चुनाव में वर्ष 2014 के मुकाबले इस बार 3.03% कम मतदान। मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव को लेकर खासी नीरसता दिखाई दे रही है, तो पंचायत चुनाव में जनता ने शहरी मतदाताओं की तुलना में ज़्यादा मतदान किया है। भोपाल में डूबी सड़कें, घरों में घुसा पानी, नर्मदापुरम सहित 11 जिलों में तेज बारिश का अलर्ट। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल सहित कई जिलों में रविवार को मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने कहा है कि प्रदेश के नर्मदापुरम, नरसिंहपुर, बैतूल, हरदा, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, बालाघाट, डिंडोरी, अनूपपुर, रायसेन और सीहोर में मानसून मेहरबान रहेगा। परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत को लगा झटका, भतीजे अरविंद को पंचायत चुनाव में मिली हार। मिनिस्टर गोविंद सिंह राजपूत के भतीजे अरविंद सिंह राजपूत सागर में जिला पंचायत सदस्य चुनाव हार गए हैं। मंत्री को हार से करारा झटका लगा है। जाइएगा नहीं, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। आकृति सुपरमार्केट, पता मेन रोड, बोडकी, आमला। मोटवानी ट्रेडर्स, नाकोड़ा एनटीएमटी सरिया मिलने का एकमात्र स्थान, बोडकी, आमला। एलसी क्रिएशन, पता न्यू मार्केट, भोपाल। पलक इलेक्ट्रॉनिक्स, पता स्टेशन रोड, अशोका गार्डन, भोपाल। बकरीद पर अगरतला में नहीं दी जा सकेगी पशुओं की कुर्बानी, त्रिपुरा सरकार ने जारी किया हाई अलर्ट। ईद उल अजहा बकरीद के मौके पर पशुओं के वध के मद्देनजर अगरतला के पशु संसाधन विकास विभाग ने सख्ती दिखाई है। पशु क्रूरता की रोकथाम को लेकर पशु संसाधन विकास विभाग के सचिव डॉक्टर टी.के. देवनाथ ने शनिवार को कहा कि ईद उल अजहा बकरीद के अवसर पर अगरतला शहर के शहरी क्षेत्रों में किसी भी पशु के वध की अनुमति नहीं दी जाएगी। दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में एक बार के भीतर भीषण गोलीबारी, 14 लोगों की मौत। विंबलडन 2022 को मिली नई चैंपियन एलेना रायबाखिना ने खिताब जीतकर रचा इतिहास। विंबलडन में महिला सिंगल्स में नए चैंपियन का फैसला हो गया है। कजाकिस्तान की एलेना रायबाखिना ने फाइनल में ओन्स जेब्यूर को हराकर खिताब जीता। श्रीलंका में बिगड़े हालात, पीएम रानिल विक्रमसिंघे के आवास पर प्रदर्शनकारियों ने लगाई आग। आर्थिक संकट का सामना कर रहे श्रीलंका में हालात बद से बदतर हो चुके हैं। प्रदर्शनकारी शनिवार को उग्र हो गए और राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे के आवास पर कब्जा कर लिया। देश छोड़कर भाग गए राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे, नौसेना के जहाज पर सूटकेस लाते वीडियो आया सामने। कोलंबो पोर्ट के हार्बर मास्टर ने कहा कि एक समूह जहाज पर सवार हुआ और निकल गया। एनडीटीवी के मुताबिक श्रीलंका के राष्ट्रपति 8 जुलाई को सेना मुख्यालय स्थानांतरित कर दिया गया था। शिवराज सिंह चौहान के रोड शो में सांसद गुमान सिंह डामोर की अचानक बिगड़ी तबियत, चक्कर आने से गिरे। सांसद को तत्काल हॉस्पिटल ले जाया गया। डॉक्टर ने उनके स्वास्थ्य की जांच कर आवश्यक दवाइयां दी। इसके बाद वे फिर से रोड शो में शामिल हो गए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल कुछ नई खबरों के साथ।